फादर की बात ला नहीं रहा हूं, इसलिए अभी मत लाइए। समझिए, ये मदर और फादर जो कि आपके अपने रियल फादर भी हैं, उनकी आपकी मदर से जो रिलेशनशिप है वो 4th और 10th हाउस से देखी जाएगी या कैंसर एंड कैप्रिकॉर्न से देखी जाएगी। ठीक है सर। क्योंकि अदरवाइज क्या होगा, अदरवाइज तो जो 9th हाउस है वो 4th का 6th है। 9th हाउस इज 6th हाउस फ्रॉम द 4th, तो ये तो झगड़े वाला काम हो गया। यस सर, अंडरस्टैंड। तो इसीलिए संतान को लेकर माँ और पिता में झगड़ा हो सकता है, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो सकता है, आप समझे। जी। लेकिन एज हस्बैंड एंड वाइफ, एज स्पाउस ऑफ ईच अदर, कैंसर एंड कैप्रिकॉर्न, कैंसर इज मदर, कैप्रिकॉर्न इज। सर अब अगर आप स्पाउस के मतलब आप बोल रहे हैं स्पाउस के हस्बैंड, तो अगर हम देखें कि बेबी बच्चा किसके पास है, मदर के पास है या फादर के पास है, हम इससे देख सकते हैं? मदर के पास या फादर के पास नहीं, वो देखिए प्लेनेटरी सिग्निफिकेशन से देखेंगे आप। ओके, यहाँ पे हम अभी साइन कर रहे हैं, ठीक है, ठीक है ना, वो प्लेनेटरी उससे देख पाएंगे हम कहाँ है। ठीक है, ठीक। मदर इन लॉ 7th का 10th हो गया ना, 7th का 4th हो गया, 7th का 4th, तो इसलिए मदर इन लॉ भी है ये कैप्रिकॉर्न। और सास कैसी होती है, सब चुप हो गए। सर मेरी सास तो बहुत अच्छी है। वाह वाह, देखा नहीं, मतलब देखिए ना, अगर 7 लोगों में से एक ही बोल रहा है तो ये 2 एक्सट्रीम्स हैं। सर जिसके है ही नहीं तो कैसे बताऊं मैं, वो भी नहीं बता पाएगा ना सर। चलिए, वो भी एक वजह हो सकती है। खैर, बाइपेड और क्वाड्रुपेड वो हमने देख लिया, फर्स्ट हाफ क्वाड्रुपेड है। तो ये वाले कैसे लेंगे, ये सर बाइपेड और क्वाड्रुपेड में फर्स्ट हाफ है तो उसको कैसे एनालिसिस करेंगे फिर? फर्स्ट हाफ बाइपेड, सेकंड हाफ में क्वाड्रुपेड। ये एनालिसिस नहीं, इसको राशि को समझने के लिए जरूरी है। या यूं समझिए कि जब भी आपका कैप्रिकॉर्न से पाला पड़ेगा, तो अगर व्हीकल है तो 4 व्हीलर होगी। ये जो मैं कुछ जो समझ पाता हूं या मैं कुछ एसोसिएट करता हूं, ये जो वो होते हैं ना उस तरह के हैवी लोड ट्रक, जिसके अंदर ड्राइवर की जो जो ड्राइवर केबिन होता है वो एकदम अलग और छोटा होता है, और पीछे काफी बड़ा होता है। हाँ, वो अलग से होता है। जी जी जी, वो अलग होता है, मतलब दैट इज डिटैचेबल। हाँ उसको। ट्रैक्टर ट्रॉली, जी, आप समझ गए। बड़ी वाली हैवी गाड़ी भी होती है 26 से 10। जो ट्रैक्टर है वो क्वाड्रुपेड है, लेकिन ट्रॉली बाइपेड है या लेसर फीटेड है। समझ गए आप। जी जी, उस तरह कंट्रीज में देखिए, अल्बानिया, इंडिया, बधाई हो, बल्गेरिया, मैक्सिको, ये हैं। जेंडर फीमेल है, गुण तामसिक, पृष्ठोदय है, एक्सॉल्टेशन मार्स एक्सॉल्टेड है, जुपिटर डेबिलिटेटेड है, वो मैंने समझा ही दिया आप लोगों को क्यों है। बॉडी पार्ट मी है, नक्षत्र उत्तराषाढ़ 3 पद, श्रवण चंद्रमा 4 पद, धनिष्ठा मंगल 2 पद। तो ये तो थी इसकी इंट्रोडक्शन। अब आइए बाकी डायमेंशंस जो है, मेरे ख्याल में वैसे एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग तो मैंने दे दी है, अब ये समझने में ज्यादा दिक्कत आनी नहीं चाहिए। डज नॉट लाइक एडवाइस, ये बिल्कुल वो पहला पॉइंट था जो कंफ्लिक्ट होता है। सर अभी जो आप किसी का बात कर रहे थे हाथी महाराज का, हाँ, एक आप पूछ रहे थे ना ब्लैक कपड़ा पहन के रहते हैं, मैं बोल भी रही थी तो सुना ही नहीं दे रहा था।
हाँ शनि हाँ, के लिए आप पूछ रहे थे ना, दाती महाराज के लिए। दाती महाराज। दाती बारे महाराज। में क्या बोल रहे थे आप? मैं समझी नहीं उस समय। हम संत बता रहे थे, जुपिटर वाला संत और सैटर्न वाला संत कैसा होता है। वो तो संत सैटर्न नहीं है सर। वो हमेशा बोलते हैं शनि से डरना नहीं चाहिए। नहीं नहीं, अरे वो बहुत हम्म। बड़े ढोंगी है, मैं गई थी उनके अरे आश्रम भाई, में। अरे भाई, आप जो कहना चाह रही हैं मैं समझ रहा हूँ। मैं सिर्फ एक एग्जांपल दे रहा था कि इस तरह, समझे आप। जी जी। तामसिक, वो ढोंगी तो बहुत लोग हैं। वो तो बहुत बड़ा ढोंगी है सर। डज नॉट लाइक एडवाइस। वही है कि भाई तुमने जो पढ़ाया है वो यहाँ पे कुछ मुझे सिखाओ मत, मैं अपने तरीके से करूंगा, मुझे आता है या मुझे मालूम है मुझे क्या करना है। ठीक है। अग्रेशन, अग्रेशन क्यों है? क्योंकि मार्स एग्जॉल्टेड है, मगरमच्छ है, अग्रेसिव है। जब तक चुपचाप बैठा बैठा है, लेकिन जब पकड़ लिया एक बार उसके बाद उससे छूटना मुश्किल है। लाइक्स अटैकिंग। कैप्रिकॉर्न इज अ क्रोकोडाइल रिक्रिएशन। ये रिक्रिएशन क्यों कहा गया है? रिक्रिएशन इस सेंस में है कि मटेरियलिज्म से कॉन्शियसनेस तक कैसे जाया जाए। केव्स, गुफाएं, ये तो डीप इनसाइड लेके जाती हैं। ट्रेडिशनल वैल्यूज, क्योंकि सैटर्न है। चर्च कैप्रिकॉन है। चर्च का क्या सिग्निफिकेंस हुआ है बेबी चीज? क्योंकि ये नॉर्मली ये सारी व्याख्या के टाइम पे तो शायद चर्च रहा भी ना रहा। नहीं नहीं नहीं, वो नहीं, ये आज के समय कंटेक्स्ट में जोड़े गए हैं। ये जो वर्ड है, ये चर्च वगैरह है। अब जैसे मैं बताता हूं कि चर्च और मॉस्क सैटर्न और राहु से एसोसिएट होते हैं। ठीक है। गुरुद्वारा नहीं, जो जो गुरुद्वारा, सॉरी, चर्च, राहु या केतु, ये मतलब ये डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन। कुछ लोग चर्च लेते हैं इससे, कैप्रिकॉन साइन से, जो वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी में है। वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी में जो कैप्रिकॉन है उसको चर्च से रिलेट करते हैं एज प्लैनेट। हमारी ट्रेडिशनल एस्ट्रोलॉजी में अगर उसको देखा जाएगा तो चर्च एसोसिएट होता है केतु से, और जो गुरुद्वारा है वो भी केतु से एसोसिएट होता है हमारी एस्ट्रोलॉजी की डेफिनेशन के हिसाब से। बट एज अ साइन ये चर्च से रिलेट करते हैं। वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजर्स इसको चर्च से रिलेट करते हैं। और सर मॉस्क राहु से। मॉस तो राहु है, इस्लाम राहु है। जी। डिफिकल्टीज ऑब्वियसली, डेबिलिटेटेड जुपिटर, डिसइल्यूजनमेंट। अब यहां पे किस तरह का डिसइल्यूजनमेंट है? इसे हम ये जुपिटर का इल्यूजन कह सकते हैं कि जुपिटर ये समझता है कि जब मैं प्रैक्टिकल वर्ल्ड में जाऊंगा, सतयुग में ठीक था, सतयुग में वैसा ही होता था, लेकिन जैसे जैसे युग बदले उनके स्टैंडर्ड्स डेबिलिटेट होते गए। सतयुग के बाद त्रेता, त्रेता के बाद द्वापर, द्वापर के बाद अब ये कलयुग। तो जो जुपिटर है, जुपिटर का जो नॉलेज है, इट इज कंसीडर टू बी गुड फॉर स्पीकिंग। बोलने के लिए ठीक है, दुनियादारी में उसकी कोई कीमत नहीं है। तो वहां जाके वो जो इल्यूजन है दैट जुपिटेरियन नॉलेज वुड प्रिवेल, ये उसका प्रिवेल होना आसान नहीं है। जितने भी धर्म को मानने वाले होते हैं उनका मजाक ही उड़ता है। चाहे आप अपने व्यक्तिगत लेवल पे ले लो, आप 4 दिन मंदिर जाना शुरू कर दो, पड़ोसी पूछना शुरू कर देंगे किन चक्करों में पड़ गए। बहुत कम होंगे जहां पे आपको ये क्वेश्चन ना सामने आए।
या यूं ही होगा, आप तो पूजा पाठ ही करते रहते हो, मैं क्या गलत कर रहा हूं मैं? लेकिन नहीं, वो नहीं लिया जाता उतनी आसानी से, उस तरीके से। हैज नन फीलिंग्स, नन फीलिंग्स का मतलब क्या हुआ यहाँ पे कि इसे परवाह नहीं होती, वो एक एक्सट्रीम है। डिससेटिस्फैक्शन ऑब्वियसली आता ही है, क्योंकि इस जो एक्सपीरियंस है वो लाएगा डिससेटिस्फैक्शन। फेमिनाइन है, डजंट लाइक रिलीजन, जुपिटर डिबिलिटेटेड, फॉरेस्ट जंगल है, और यहाँ पे भी वो फॉरेस्ट जहां पे वाटर चैनल्स बहुत बहुत ज्यादा है, जैसे सुंदरबंस। सुंदरबन आप जानते हैं पश्चिम बंगाल के पास है। जी जानते हैं। तो वहां पे क्या होता है, वहां की वनस्पति भी ऐसी ही है, और वहां पे पानी आता है, चला जाता है, लेकिन वहां वो पानी के ऊपर बने हुए वन है, वो उस तरह के वन भी हैं। और मैदान, खाली मैदान, सूखे झाड़ झंखाड़ जहां पे है, वो भी सैटर्न, वो कैप्रिकॉन है। डजंट लाइक अर्दी एक्सक्रूशिएटिंग पेन, किसको पेन हो रहा था? ये बड़ी पेन दे सकता जी है। सर। कारण इसको समझिए, ये नी को सिग्निफाई करता है। नी क्या है? हमारा वो जॉइंट है जो बॉडी को एक्चुअली मूव कराने में बहुत मेजर रोल प्ले करता है। एज के साथ यही जो पोर्शन है वो सबसे ज्यादा तंग करता है। लाइक्स टू हैव एनर्जी और पावर, ऑब्वियसली साइन ऑफ अथॉरिटी है ये। 10th हाउस है, यहाँ पे सन, यहाँ पे मार्स, दोनों ही बहुत अच्छा अनुभव करते हैं। जो मार्स है वो तो एग्जॉल्टेड है, उच्च का है यहाँ पे, और जो सन है, सूर्य है, वो यहाँ पर मुदित है, वो आनंदित महसूस करते हैं, वो एग्जॉल्टेड जैसा अनुभव करते हैं। इनवर्डली सेटिस्फाइंग जंगल्स, exalted mass likes hard work, rituals don't like rituals, slow, ये सब चीजें हम कर चुके हैं डिस्कस अभी। लो क्लास, वर्क, रिवर्स, नो टेस्ट फॉर योगा। ऑब्वियसली जो जुपिटर वाली चीजें होंगी उसके लिए कोई टेस्ट नहीं होगा। सैटर्न जोन, इट लाइक्स इट वर्किंग। स्पिरिचुअल इम्पल्स, स्पिरिचुअल इम्पल्स, कुछ घटनाएं हैं जो परिवर्तन लाएंगी। स्पिरिचुअलिटी वाली जो डायमेंशन है उसको एक्सप्लोर कराती है। यही है जहां पे हम बात कर रहे थे कि जो संत है वो, क्योंकि शनि जो है, जो इसका स्वामी है कैप्रिकॉर्न का, वो सैटर्न इज एन ओल्ड पर्सन। ओल्ड पर्सन के पास एक्सपीरियंस ऑफ लाइफ बहुत होता है, उसने बहुत मेहनत की होती है। वो एक वर्ड है, मैं जरा देखता हूँ, मैंने कहीं नोट किया था उसके लिए, जो सैटर्न है उसको बताने के लिए। हाँ, हार्ड बॉइल्ड एंड वेदर बीटन। हार्ड बॉइल्ड एंड वेदर बीटन मतलब, हार्ड बॉइल्ड का क्या हुआ? जैसे अंडे को आप एक लिमिट के बाद तक उबालते रहो, उबालते रहो, उबालते रहो, तो क्या होता है कि उसकी बाहर की शेल भी क्रैक कर जाती है। और दूसरा होता है वेदर बीटन। वेदर बीटन मतलब आंधी, तूफान, सर्दी, गर्मी। जो आदमी इतने एक्सट्रीम्स में काम करता है तो उसके चेहरे पे झुर्रियां आई जाती है। दैट मीन्स एक्सपीरियंस स्पीक्स ऑन देयर फेसेस। और वहां पे आपको बहुत ज्यादा ग्लो नहीं मिलेगा, उनके चेहरे पे लकीरें मिलेंगी। ये सैटरनाइन। तो अगर आपको दो सेंट्स के बीच में आपको कपड़ा ना दिखाया जाए, केवल चेहरा दिखाया जाए, तो आप कैसे दोनों के बीच में डिफ्रेंशिएट करोगे? तो जो जुपिटेरियन संत होगा, जुपिटेरियन तरीके से जो कॉन्शियसनेस को अचीव कर रहा होगा,
उसके चेहरे पे आपको शांति मिलेगी, चमक ज्यादा मिलेगी। लेकिन जो सैटरनाइन होगा उसको, उसके चेहरे पे आपको झुर्रियां मिल सकती हैं, माथे पर लकीरें मिल सकती हैं, उस तरह का। स्ट्रांगली डिजायर्स मार्शी प्लेस, सुंदरबंस का मैंने भी एग्जांपल दिया आपको। गाइडेंस, लैक्स गाइडेंस, ये दोनों कॉन्फ्लिक्ट कैसे, हाँ। गाइडेंस एंड लेक्स गाइडेंस? लैक्स गाइड, ये वही बात आ गई ना कि एक जगह पे जब आप जुपिटर का नॉलेज लेकर सैटर्न के अरेना में घुस गए, आपने थियोरी पढ़ी, चाहे वो फाइनेंस की है, चाहे वो मेडिकल साइंस की है, चाहे वो इंजीनियरिंग की है, लेकिन जब करने लगे तब आपको पता लगा कि यहाँ पे इन जगह पे ट्वीक करना जरूरी है प्रैक्टिकल वर्ल्ड में सरवाइव करने के लिए। तो जब एंटर किया देन वन लैक्स गाइडेंस, और एक्सपीरियंस के बाद जब वो उस चीज को समझना शुरू करता है, व्हेन ही स्टार्ट्स कमिंग टू द टर्म्स, तब वो, और उस प्रोसेस में he would need guidance, otherwise he might end up doing some error. देखिए, ये चीज समझिएगा, सिक्के के दोनों पहलू आपको हर जगह दिखाई देंगे। तो पॉजिटिव, जो चीज पॉजिटिव डायमेंशन है, वही उस चीज की, उसकी एब्सेंस उसकी नेगेटिव डायमेंशन हो सकती है। सफरिंग्स, लेक्स, अब जैसे सफरिंग है, सफरिंग क्यों है? क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट है, लेकिन यही साइन ऑफ अथॉरिटी भी है। अब वो सफरिंग कैसे आ रही है? मान लीजिए एक व्यक्ति आईएएस है, उसके पास अथॉरिटी तो है, वो डीसी बन गया, एक जिले का स्वामी है, लेकिन उसकी जो अथॉरिटी है वो लिमिटेड है बाय द लॉ, बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। वो उसके बियॉन्ड नहीं कुछ कर सकता, और वहां पे वो सफोकेटेड फील करेगा। कानून में भी ये होता है कि भाई आप मेरिट्स पे एक डिसीजन समझते हो कि हाँ भाई ऐसा होना चाहिए क्योंकि उसने ऐसे किया, उसने ऐसे किया, लेकिन लॉ जो लिखा हुआ है लॉ बुक में तो दो ही चीजें हैं, या ऐसा है या वैसा है। तीसरी चीज लॉ कंसीडर कर ही नहीं सकता जज अपने हिसाब से, अपनी मर्जी से, वो उनमें से ही करेगा। तो ये जो चीज है ये सफरिंग है। टेम्पल, गाइडेंस, टॉम्स, अवर्स टू गुरु, सिंफुल, लाइक्स हार्डशिप, मीट ईटिंग, मेंटल टॉर्चर। मीट ईटिंग देखिए, अब ये जो मैं वो बोल रहा था, ये उससे क्रोकोडाइल से आप समझ पाएंगे, तामसिक हो गया। और जो इसका वो जो सिंबल है जिसमें फर्स्ट हाफ गोट है, गोट क्या खाती है? गोट तो पत्तियां खाएगी, वनस्पति खाएगी, वो तो नॉनवेज नहीं खाती किसी भी तरह से। लेकिन अगर पिछला भाग हम माने, चाहे वो मगरमच्छ का मान लें, चाहे वो मछली का मान लें, तो मछली तो हर्बीवोरस भी हो सकती है और कार्निवोरस भी हो सकती सर यहाँ पे मेंटल टॉर्चर जो है, है। हाँ, ये हम क्या वर्क प्लेस पे या मतलब कहीं दिखेंगे और कैप्रिकॉर्न साइन दिखेगा तो कैसे इसको करेंगे सर? देखिए वो जो सामने आएगा तब देखेंगे तो ज्यादा आसान रहेगा समझना। मेंटल टॉर्चर हो भी सकता है और ना भी हो, कोई जरूरी नहीं है ना भाई। एक मिनट के लिए आप ये समझिए, कैप्रिकॉर्न साइन हेड ऑफ द स्टेट है, हेड ऑफ द नेशन है, ठीक है। जी। एक है प्रधानमंत्री हमारे देश के, एक वो नॉर्थ कोरिया का है, कौन है वो? जो तानाशाह, स्विंगलिंग करके कुछ, जो भी है,
जी अब उसको तो कोई किसी भी तरह का कोई मेंटल प्रेशर है ही नहीं। वो तो उसके लिए तो ये है मेरा काम होना चाहिए, जो उसको नहीं करेगा वो मरेगा। एक को 2 कोरोना केस आए, उनको गोली मरवा दी उसने, उसको तो कोई टेंशन ही नहीं। आप समझ रहे हैं? तो ये जितनी भी ये सिग्निफिकेशन है, ऐसा नहीं है कि आपकी लाइफ में सब कुछ होने वाला है। क्या होने वाला है, कैसे होगा, वो उसकी इंटरलिंकिंग, कौन सा नेटल चार्ट है और प्लैनेट्स क्या कहते हैं, उसके हिसाब से होगा। ठीक है, तो वो तो जब उस तरह के एग्जांपल आएंगे तो हम करेंगे। और देखिए कॉन्स्टिपेशन, लेबर मैनेजमेंट, डिसलोकेशन, लेबर मैनेजमेंट। हमने अभी एक दो क्लास पहले हमने पढ़ा था कि जब जठर आदमी का हम रेफरेंस दे रहे थे कि वो मंद रहती है कि नहीं राशि के प्रभाव से। हाँ इट इज द सेम थिंग ना। हाँ हाँ, कुछ तो कुछ हो सकता है ना जठर अग्नि को। मतलब कुछ चीजों के हमें लॉजिक समझने की जरूरत भी नहीं है, याद भी रखेंगे तो चलेगा। कॉन्स्टिपेशन इसकी एक सिग्निफिकेशन है कैप्रिकॉर्न की। डिसलोकेशन, लेबर मैनेजमेंट, इकोनॉमिक्स, एग्रीकल्चर, वैश्य राशि है तो इकोनॉमिक्स आएगी, एग्रीकल्चर है, माइनिंग है, जियोलॉजी है, मिनरल्स हैं, ओर्स, ये स्पेलिंग गलत है, ओर्स खनिज, वॉचेस एंड क्लॉक्स कैप्रिकॉर्न, लेदर गुड्स कैप्रिकॉर्न, ओल्ड बिल्डिंग कैप्रिकॉर्न, थिक जंगल्स कैप्रिकॉर्न, बैंकिंग एंड फाइनेंस कैप्रिकॉर्न, एडमिनिस्ट्रेशन, गवर्नमेंट, कर्मा, डज नॉट लाइक रिलीजन। आप मेरे को 5 मिनट दीजिए जरा, ठीक है? ओके आई टेक अ 5 मिनट्स ब्रेक। कुछ एक एक्सीजेंसी है, मैं जरा करके आता हूँ, फिर तो निपटा के। तब तक आप लोग पॉइंट्स बेशक अपने आपस में डिस्कस कीजिए। जी। निरंतर ज्योतिष संबंधी जानकारी पाने के लिए इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें।